नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निचले स्तर पर पुलिस व्यवस्था की जरूरतें पूरी करने और नई तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस आज विश्रामपुर से भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को राज्यपाल प्रदान करेंगे उत्कृष्ट विधायक सम्मान। ई श्रम पोर्टल पर 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगारों का हुआ पंजीकरण। पिछले 12 सप्ताह के दौरान पंजीकरण में आई तेजी। और भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 73 रन से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निचले स्तर पर पुलिस व्यवस्था की जरूरतें पूरी करने और देश भर में पुलिस बलों की सुविधा के लिए परस्पर संचालन योग्य प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री कल लखनऊ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। देश भर से गुप्तचर ब्यूरो के विभिन्न रैंकों के 400 से अधिक अधिकारियों ने सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने पुलिस से संबंधित सभी घटनाओं के विश्लेषण और मामलों के अध्ययन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उनका इस्तेमाल संस्थागत अध्ययन के लिए किया जा सके। श्री मोदी ने कोविड महामारी के दौरान आम लोगों के प्रति पुलिस की धारणा में आए रचनात्मक बदलाव की सराहना की। उन्होंने 2014 में शुरू की गई स्मार्ट पुलिस की अवधारणा की समीक्षा करने पर बल दिया और पुलिस बलों में निरंतर परिवर्तन और उनके संस्थानीकरण की रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर गुप्तचर ब्यूरो कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से भी सम्मानित किया। आज झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर सभी तैयारी कर ली गई है। स्थापना दिवस समारोह में विश्रामपुर से भाजपा के वरिष्ठ विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी वर्ष 2021 के उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। उन्हें आज बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। कोविड को देखते हुए स्थापना दिवस समारोह को सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया है। स्थापना दिवस पर राज्यपाल रमेश बैस उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2021 रामचंद्र चंद्रवंशी को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। वे कपिलेश्वर प्रसाद स्मृति उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान 2021 पुरस्कार के लिए चयनित कर्मियों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में लोगों को बेहतर चिकित्सीय और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें निजी अस्पतालों द्वारा दी जा रही सुविधाएं एवं सेवाएं काफी मायने रखती हैं।
मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित हिल व्यू अस्पताल के नए ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल रांची के सबसे पुराने निजी अस्पतालों में से एक है। यहां स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने से मरीजों को फायदा होगा। मौके पर उन्होंने अस्पताल के ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट में उपलब्ध चिकित्सीय उपकरणों और सुविधाओं को देखा और पूरी जानकारी ली। हिल व्यू हॉस्पिटल समूह का हॉस्पिटल का विस्तार हुआ है और जैसे कि आप सबको पता है कि हिल व्यू एक बहुत ही पुराना और बहुत ही लोकप्रिय अस्पतालों में से एक अस्पताल रहा है और लोगों की सेवा में निरंतर अपना कामों में लगा रहा। कोविड काल से लेकर के कई बार यहां पर ऐसे लोग, कमजोर मजबूर लोग भी आते हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ मिला और ठीक होकर गए। आज हिल व्यू समूह ने अपना हॉस्पिटल का एक्सटेंशन किया है। बेहतर तकनीकी सेवा के साथ आगे फिर से लोगों के लिए ये शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए कई और निजी अस्पतालों को इम्पैनलमेंट किया जाएगा। इससे मरीजों को अपने ही राज्य में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी। रिम्स की चिकित्सा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने के लिए अब एम्स के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाएगा। जल्द ही रिम्स से एम्स जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ एम्स भेजे जाएंगे। इसके तहत रिम्स के जूनियर डॉक्टर और नर्सों को इलाज एवं नर्सिंग की जिम्मेदारी समझाई जाएगी। इस संबंध में रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि यह एक्सचेंज प्रोग्राम पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसे अपग्रेड प्रोग्राम भी कहा जा सकता है। इस कार्यक्रम में यह भी समझाने का प्रयास होगा कि कैसे मरीजों के साथ व्यवहार करना चाहिए। इलाज के साथ साथ परिजनों से किए गए व्यवहार पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि देश के सभी बच्चों को न्याय मिल रहा है या नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में श्रीमती ईरानी ने कहा कि लोकतंत्र की सही पहचान यही है कि वह बच्चों के संरक्षण के लिए कैसी व्यवस्था करता है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कई उपाय किए हैं। हमने मंथन किया है। देश की संसद में पॉक्सो और जेजे एक्ट को अमेंड करने के माध्यम से राज्य भर में बच्चों के लिए जो उत्पन्न हुई चिंतन या चिंता थी, उसको प्रतिबिंबित करने का हमने प्रयास किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगार अभी तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। इसके शुरू होने के बाद से पिछले 12 सप्ताह के दौरान पंजीकरण में तेजी आई है।
18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के कामगारों ने सबसे अधिक पंजीकरण कराया है। इसके बाद 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का पंजीकरण हुआ है। पंजीकरण में यह बड़ी सफलता श्रम तथा रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के एकीकृत कमान और नियंत्रण तथा नियमित निर्देशों और निगरानी के कारण मिली है। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कर्मियों का पंजीकरण जन सेवा केंद्रों, स्वयं या राज्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कराया जा सकता है। पिछले 12 सप्ताह के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक पंजीकरण हुआ। जिन शीर्ष 5 श्रेणियों में अधिक पंजीकरण हुआ है वे हैं कृषि, निर्माण, परिधान, ऑटोमोबाइल और परिवहन तथा घरेलू कामगार। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर महीने में भारतीय बाजारों में अब तक 19,712 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार निवेशकों ने 1 से 18 नवंबर के बीच 14,051 करोड़ रुपए शेयर में और 5,661 करोड़ रुपए ऋण क्षेत्र में निवेश किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आकस्मिक और लघु अवधि की चुनौतियों के बावजूद भारत ने निवेशकों के लिए अच्छे लाभ अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने 4 राज्यों में 3 दिनों के बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर नक्सलियों ने रविवार को पोस्टर जारी किया है। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भाकपा माओवादियों ने 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक बंद का ऐलान किया है। इस संबंध में माओवादियों की ओर से अलग अलग जगहों में पोस्टर लगाए गए हैं। नक्सलियों ने यह बंद भाकपा माओवादी के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो कमेटी के सचिव प्रशांत बोस और केंद्रीय कमेटी सदस्य शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। भारत ने कल कोलकाता में न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 73 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब दोनों टीमें कानपुर में गुरुवार से शुरू हो रही 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में आमने सामने होंगी। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता आज नई दिल्ली में शुरू होगी। दिल्ली सहित देश भर के 11 डाक मंडल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों सहित कुल 98 पहलवान इस अंतर विभागीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। डाक कुश्ती प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार महिला कुश्ती भी शामिल की गई है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने खूंटी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने सुर्खी बनाई है, नियमावलियों को मंत्री की मंजूरी, कस्तूरबा और मॉडल स्कूलों में पहली बार होंगी स्थायी नियुक्तियां। दैनिक भास्कर लिखता है, 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं 4 की जगह 6 घंटे तक चलेंगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, देश की पुलिस और हाईटेक होगी। हिन्दुस्तान ने लिखा है, नए कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को फैसला। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ेगा, कई और अस्पतालों का होगा इम्पैनलमेंट। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने किसान संघों द्वारा प्रधानमंत्री को खुला पत्र भेजने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निचले स्तर पर पुलिस व्यवस्था की जरूरतें पूरी करने और नई तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस आज। विश्रामपुर से भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को राज्यपाल प्रदान करेंगे उत्कृष्ट विधायक सम्मान। ई श्रम पोर्टल पर 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगारों का हुआ पंजीकरण। पिछले 12 सप्ताह के दौरान पंजीकरण में आई तेजी। और भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 73 रन से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।